मार्च को ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले गए सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने बेहतरीन बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बाद से मोहम्मद शमी लगातार उन लोगों के निशाने पर आ गए जिन्होंने मोहम्मद शमी को मैदान पर एनर्जी ड्रिंक पीते हुए देख लिया। अब वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर एक खेल के लिए, क्रिकेट के लिए मोहम्मद शमी ने रमजान तोड़ दिया, रमजान के दौरान रोजे नहीं रखे, इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब उन लोगों से देश की जनता ये सवाल पूछ रही है कि क्या कोई भी धर्म किसी देश से बड़ा हो सकता है। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए कि वो कौन लोग हैं जो मोहम्मद शमी पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कैसे उन लोगों को देश की जनता जवाब दे रही है। ये तस्वीर 4 मार्च की है, जब भारत ऑस्ट्रेलिया मैच के दौरान मोहम्मद शमी कोई एनर्जी ड्रिंक लेते नजर आए थे। भारत की फील्डिंग के दौरान मोहम्मद शमी ने जूस क्या पिया, उनकी ये तस्वीर तो सोशल मीडिया पर कुछ लोग वायरल करने लगे। इस तस्वीर को लेकर कुछ लोग मोहम्मद शमी को लगातार ट्रोल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कोई मोहम्मद शमी को दीन से भटका हुआ मुमीन बता रहा है, तो कोई मोहम्मद शमी को ट्रोल करते हुए लिख रहा है कि शर्म करो। सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स की बाढ़ आई है, लेकिन अब ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी की भी इस विवाद में एंट्री हो गई है। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी कह रहे हैं कि रोजा रखना हर मुसलमान का फर्ज है और मोहम्मद शमी ने रोजा न रखकर जुर्म किया है और शमी इसके लिए मुजरिम है। सब पर रोजा रखना फर्ज है और अगर कोई शख्स जानबूझ करके रोजा नहीं रखता है तो निहायत ही गुनहगार है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, जबकि रोज़ा रखना उनके ऊपर फ़र्ज़ और वाजिब है। रोज़ा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नज़र में ये मुजरिम है। मुल्क के लिए, खेलने वाले के लिए ऐसे बात बोलने के लिए बहुत बड़े शर्म की बात है कि ऐसे लोगों को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। मोहम्मद शमी से ये कहना चाहें, आप इन बातों पर ध्यान नहीं दें, हौसला रखें, इंशाअल्लाह 9 तारीख के लिए मैच की तैयारी करें, ये बेहूदी बातों पर ध्यान न दें। मोहम्मद शमी क्रिकेटर की जो कंट्रोवर्सी रेस की गई है, ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है, इलॉजिकल है और ये उनका अपना पर्सनल मैटर है कि वो रोज़ा रखे या ना रखे। हम या आप उस पर तनकीद करने वाले या उंगली उठाने वाले कोई नहीं होते हैं। और आप सबको मालूम है कि मोहम्मद शमी ऑलरेडी टूर कर रहे हैं, वो ऑलरेडी सफ़र में हैं, तो लिहाजा अगर उन्होंने रोज़ा नहीं रखा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। कुछ लोग मोहम्मद शमी को ट्रोल कर रहे हैं, उन पर मोहम्मद शमी के सपोर्टर सवाल उठा रहे हैं। मोहम्मद शमी को ट्रोल करने वालों से सवाल पूछे जा रहे हैं कि देश बड़ा है या फिर मजहब। सवाल ये भी है कि क्या मजहब, रोजा, रमजान देश से बड़ा हो गया। सवाल ये भी है कि अगर मान लिया जाए कि शमी ने रोजा नहीं रखा तो ये शमी का निजी मामला है, इससे कट्टरपंथियों को क्या दिक्कत। और सबसे बड़ा सवाल है कि मैच खेलते हुए क्या रोजा रखना आसान है, वो भी तब जब आपको लगातार दौड़ना हो। कहीं न कहीं ऐसे मौलाना, ऐसे फतवा जारी करने वाले लोग पाकिस्तान से सुपारी लेकर के काम कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि भारतीय क्रिकेट टीम हार जाए और उसका वो जो है किसी भी प्रकार से उनको हराना चाहते हैं भारत की टीम को। तो इसलिए हमें लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, इसकी जांच का विषय है कि कहीं पाकिस्तान से ऐसे मौलाना सुपारी लेके तो काम नहीं कर रहे। कोई भी व्यक्ति मजहब का ठेकेदार होकर के ये तय करने का काम नहीं कर सकता कि उसको धर्म से बेदखल कर दिया जाए या समाज से बेदखल कर दिया जाए। ये दादागिरी बहुत लंबे समय तक कुछ मौलाना, मुफ्ती, मौलवी लगातार चलाते रहे थे, लेकिन ये दादागिरी अब नहीं चलेगी। क्रिकेटर देश के लिए खेल रहा है, ये बात मौलाना से बर्दाश्त नहीं हो रही है और इसीलिए ये गद्दार मौलाना जानबूझ करके, जिसके लिए देश की प्रति भावना नहीं है, वो देश के लिए खेलने वाले क्रिकेटर का धर्म तय करने का काम करेगा। एक बार के लिए मान भी लिया जाए कि एक धर्म और उस धर्म की धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा मामला है, लेकिन असल में तो वो लोग गुनहगार हैं जो शमी को ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कि देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। Maestro himself, Adnan Sami. Ladies and gentlemen, I
I think we can do with a better round of applause and a musical round of applause, because Adnan doesn't like anything which is remotely not musical. So musical round of applause for Adnan Sami. And Adnan, as I start, the theme for today's summit is Limitless India. India that is roaring, India that is surging ahead, India that is confident to move ahead. And अगर आप लोग अदनान समी के गानों को जानते हैं, मैं ये जानती हूँ, तो उनका जो गाना है एक, जो लिमिटलेस इंडिया को एक तरह से डिफाइन करता है अदनान. Before you take your seat, I just want to tell people, because they know this song, they've been singing it all these years, और जो भारत का हर व्यक्ति कहता है और उस सपना को आज पूरा भी कर रहा है. कौन सा गाना है वो? मुझ बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं 2-4 दिला दे, मुझको एरोप्लेन दिला दे, दुनिया भर की सैर करा दे. तो आई थिंक भारत का लिफ्ट मोमेंट कब का आ चुका है. आई थिंक इफ यू अग्री, देन अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट. सो व्हाई डोंट वी स्टार्ट विद दैट. आई थिंक एंड एवरीवन नीड्स टू डू द स्टेप दैट Adnan does it so well. नमस्कार. तेरी ऊंची शान मौला, मेरी अर्जी मान मौला, तू है सब कुछ जानने वाला, मैं हूँ तेरा मानने वाला, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं 2-4 दिला दे, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे. Lift kara de. There's a reason that I chose this song, Adnan. And as I said, it truly embodies the spirit of Limitless India. We don't want to look back, we want to surge ahead, we want to look forward. And this song embodies that. और मैं अदनान से कहूँ कि वो बैठे, उससे पहले एक और बात बताना चाहती हूँ, और हमारे दर्शक ये जानते हैं अदनान, कि you also in a way embody that limitless spirit. He's a singer, he's a musician, and he plays 20 odd instruments. Who does that? He wants to move forward, and it's in the field of please. And of course, not to speak of the fact that once upon a time I was limitless. Okay. Now I came back into a little bit of a budget. And that is also a journey that I think a lot of people take inspiration from. Adnan. वो भी एक ऐसा सफर है जिसको लेकर लोग बहुत प्रेरणा लेते हैं आपसे, बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं. और जैसा मैंने कहा कि अदनान पियानो बजाते हैं और इतना तेज बजाते हैं that he's also recognized as one of the fastest pianists in the world. और मैंने ये भी सुना अदनान कि आपके हाथों की तो इंश्योरेंस भी कर दी थी. Moving fastest fingers. हाँ, एक जमाने में, yes, that's true.